नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक दलित युवक के साथ अमानवीय कृत्य का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक के प्रतिनिधि ने नशे में धुत होकर सीढ़ियों पर बैठे युवक पर पेशाब कर दिया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद से विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है और इसी के साथ ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएसए समेत कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने नशे की हालत में आकर एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया है। इस घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने बहरी थाने में केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में साथ देखा जा सकता है कि विधायक प्रतिनिधि पीड़ित के ऊपर किस तरह से अमानवीय कृत्य कर रहा है। आरोपी प्रवेश शुक्ला और पीड़ित एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। जांच के आदेश भी दे दिए हैं, गिरफ्तारी होगी। उसमें मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, एनएसए लगेगा। इसमें क्या है सर, इस की घटना लगातार आ रही है सर। अपना लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है सर। इसको लेकर आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक तरफ जहां सीधी घटना पर क्रोध व्यक्त किया है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा गया वो आप देखिए। इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारियां कर ली गई। गुना में इस तरह का विषय आया था, वो अतिक्रमण में है जो हत्या की थी जिन लोगों ने। एहसास, अशफाक, इश्तिखाक, ये 5 आरोपी हैं, गिरफ्तार हो गए 5 आरोपी। और अतिक्रमण होगा तो यहाँ भी बुलडोजर। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है और इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वीडियो जारी किया। कमलनाथ का कहना है कि शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया है और इस घटना को बिरसा मुंडा जैसा महापुरुष का अपमान बताया है कि वह आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वह इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय। मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर है, जहां जिले में सिलवानी में भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी के लिए भाजपा के प्रदेश संगठन के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़कर प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को दिए गए। चले कांवड़ यात्रा वाले दोनों अध्यक्ष, दोनों मंडलों के हमारे बूथ की टीम यहाँ सिलवानी में बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ है। बड़े उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे संगठन की टीम, पदाधिकारी, विस्तारक और जो बाहर से अध्ययन करने आई हुई टीम, हमारे उन्होंने भी गाँव में जाकर भ्रमण किया। बूथ विस्तारक भी बाहर से आए हैं। पूरा अध्ययन कर
के सिलवानी की सराहना की है। हमारे बीज प्रभारी से लेकर पूरी टीम बूथों की तैयार है। आज यहाँ एकत्रित होकर अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिनकी लोकप्रियता है, उनको 9 वर्ष होने पर बधाई दी है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब, जिन्होंने भोपाल के लाल परेड मैदान में हो रहे संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा कि 18 साल की शिवराज सरकार ने किसी संविदा और अन्य कर्मचारी का भला नहीं किया और अब शिवराज सरकार की नैया डूबने वाली है। बरसों से पहले ये सब संविदा अतिथि कौन लाया है, इसके सूत्रपात करने वाले अगर कोई है तो शिवराज सिंह जी हैं। 18 वर्ष से आप सरकार में बैठे हो, अब जब उनकी नैया डगमगाने की डूबने वाली है तो आप लोगों को लालच देकर अपने साथ मिलाने का काम कर रहे, गुमराह करने का काम रहे। नौजवान आम जनता शिवराज सिंह की बातों पर विश्वास नहीं कर रही और मध्य प्रदेश की जनता अब ऊब चुकी है शिवराज सिंह के चेहरे से, बदलाव चाहती है। और फिर हर योजना जो दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, कहाँ से पैसा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया, हर माह कर्मचारी को वेतन देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। 6-6 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया जो बच्चों को दलिया खाना बनाते थे, गरीब आदमी, उनको वेतन नहीं बांट पा रहे। उनके 6-6 महीने से वेतन नहीं दिए, कहाँ से पैसा आएगा। और उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने वीडियो संदेश जारी कर दिया है और कहा कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि श्रावण मास में दर्शन का शुल्क लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निराधार है। उनका ये कहना है कि किसी भी दर्शनार्थी या किसी भी भ्रांति में ना पड़े और बाबा महाकाल के निःशुल्क दर्शन करें। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जैसा कि आपको विदित है, महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद ये पहला श्रावण है। इस बार अधिक मास भी है, लोगों में अपार उत्साह है। शाम तक लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। कतिपय माध्यमों से यह सूचना मिली है कि यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंदिर में जो दर्शन है वो शुल्क के साथ किया जा रहा है। यहाँ मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस माह में आकर बाबा महाकाल के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक जो नई व्यवस्था हमने की है कि सुबह चलित भस्म आरती हो रही है। इससे फायदा ये है कि जो श्रद्धालु सुबह सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जिला कचरी में बीती सुबह तकरीबन 3 से 4 के बीच में डेयरी व्यवसायी मनीष शर्मा के घर अज्ञात हथियारबंद डकैतों ने धावा बोल दिया है। पूरे परिवार को चाकू से गोद दिया गया और 1 करोड़ से ऊपर की जो नकदी और गहने हैं वो लूट लिए गए हैं। डकैती में परिवार के सभी सदस्य घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां से सभी की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर ले जाते समय रास्ते में ही डेयरी व्यवसायी मनीष शर्मा ने दम तोड़ दिया है। अभी जानकारी लगी कि एक मृतक भी हो चुके। ये आधार कार्ड में मनीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, पूरा परिवार सहित। परिवार में उनकी पत्नी पूनम शर्मा और बेटा सत्या शर्मा। घर काफ़ी बड़ा है। घर में क्या है, उनके वो जो हमने पूछताछ की उनसे, उन्होंने बताया कि वो शेयर मार्केट का काम करते हैं। कल रात में कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया और घर में सोने के जेवरात वो लेके लोग फरार हो गए। इस वक्त उसमें गुत्थम गुत्थी में तीनों लोगों को चोटें आई थी। उन्हें तत्काल जैसे थाने में पता चला, रात में ही उन्हें पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस लाके हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी। और अभी तक जो उनसे पूछताछ में हुआ पता चला तो वो बताया कि हमारे घर में कैश नहीं था, क्योंकि हम ऑनलाइन सब ट्रेडिंग करते हैं। सोना था। सोना उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बताया कि 8-10 तोला सोना हमारे पास है और शेष हमारी पत्नी बताएगी। तो जो भी जानकारी मिली उसमें तत्काल हमने FIR अपराध क्रमांक 501, 458, 380, 394
और कन्नौज के सिविल हॉस्पिटल को क्षेत्रीय विधायक के अथक प्रयासों के साथ सोनोग्राफी की सुविधा प्राप्त हुई है। इसका लोकार्पण विधायक आशीष शर्मा के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर 4 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी भी की गई। इसी कड़ी में आज कन्नौज सिविल अस्पताल को भी सोनोग्राफी मशीन जो हमें शासन से प्राप्त हुई थी, आज विधिवत उसको चालू किया है। हमारे पास के सतवास के डॉक्टर नेमा सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर आकर गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी अगर उन्हें डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो यहाँ पर निःशुल्क होगी। इसके अलावा भी अन्य बीमारियों के लिए भी सोनोग्राफी जिन मरीजों को करानी है वो भी डॉक्टर के परामर्श के आधार पर यहाँ सोनोग्राफी करा सकते हैं। आज माननीय विधायक महोदय श्री आशीष जी शर्मा द्वारा सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया है। अब सिविल अस्पताल कन्नौज में सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शाम को 5 से 7 बजे तक डॉक्टर उमेश नेमा द्वारा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी रहती है तो अन्य मरीज की जाएगी, मगर मेन प्रेफरेंस गर्भवती महिलाओं का दिया जाएगा कि गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी कम से कम निःशुल्क हो सके और गरीब महिलाओं को कम से कम सोनोग्राफी के लिए। विदिशा की ओर रुख करेंगे, जहां जिले से कुपोषण का दंश दूर करने के लिए और बच्चे हुष्ट पुष्ट रहें, इसके उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। लेकिन महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्थिति यहां पर यह है कि शहर के अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों पर सब्जी के नाम पर मसाला मिला पानी परोसा जा रहा है। साथ ही साथ जली हुई कच्ची पूड़ी या फिर रोटी बच्चों को परोसी जाती है। इस पर भी नाश्ता और खाना केंद्रों पर समूह संचालक मनमर्जी तरीके से भेजते हैं। कई केंद्रों पर तो दोपहर के बाद नाश्ता और खाना भेजा जाता है। मैंने कल भी निरीक्षण किया था और आज भी जैसा आप बता रहे थे कि खीरपूरी सब्जी आई थी तो उसमें सब्जी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो जिन केंद्रों पे आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि इन पे सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उन समूहों को नोटिस देकर और उनकी गुणवत्ता सुधार करने की कार्रवाई की जाएगी। सब्जी का नहीं सर, पूड़ी में भी मतलब क्वालिटी नहीं, जली हुई है या कच्ची है या एकदम छोटी पूड़ी बना के ला। अगर ये पूड़ी की क्वालिटी में भी कोई दिक्कत है कि समूह के द्वारा ऐसा किया गया है तो और सर कई जगह ये जानने में आया कि डेली जो आपका चार्ट है, मेनू है, उसके अनुसार भोजन नहीं आता है। तो थोड़ा आप स्पेसिफिक बताएंगे, जैसे आज की आपने बात की और आपने बताया कि पूरी सब्जी खीर आई थी, तो ऐसे किसी दिन बता के और आप बताएंगे कि इस तारीख को ये वाली मेनू नहीं आई थी तो उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग ये इसमें ये आज आलू आए और खीर पूरी आए। आलू की सब्जी बिल्कुल ऐसी आई है, उसमें ना आलू है, पानी पानी है बिल्कुल। तो आए दिन ऐसे ही खाना मिलता है? हाँ, आए दिन ऐसा ही खाना मिलता है। कड़ी चावल भी आते हैं तो कड़ी बिल्कुल पानी पानी आती है, लौकी आती है तो उसमें पानी पानी आता है। आपने कहीं शिकायत की? हाँ, हमने CM हेल्पलाइन से शिकायत की थी, उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, रोज जो मेनू अनुसार खाना आना चाहिए आंगनबाड़ी से, वैसा आता है? नहीं आता। बच्चों को खिलाने लायक खाना आता है? नहीं आता। तो महीने में सबसे ज्यादा काय की सब्जी आती है? लौकी। कितने दिन आती है? लौकी हमेशा लौकी आती है। ये इसमें ये और कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक ही घर में घुसकर 3 लोगों ने तोड़फोड़ की और फरियादी के ऊपर लोहे के सब्बल से हमला कर दिया है। घटना में पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और घटना के संबंध में पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव का ही एक राजू, संजय और सोमवती उसके घर पहुंचे। अचानक गाली गलौज करने लगे और उसके बाद घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की। उसके बाद ये भी बताया गया कि सब्बल से उस पर हमला कर दिया गया है और इस बीच बचाव करने जब शख्स की पत्नी पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पूरा मामला इसमें 3 तारीख को फरियादी रंजू की रिपोर्ट पर थाना बड़वारा में मामला कायम हुआ 452, 294, 323, 324, 34 IPC के तहत, जिसमें फरियादी के साथ आरोपी राजू एवं उसकी पत्नी सोमवती व बेटे सौरभ ने इनके घर में घुस के इनके साथ मारपीट की है, जिसके सर में गंभीर चोट है, जिसका मुलायजा कराया गया, विवेचना जारी है। इससे पहले भी कोई घटना घटित की गई है आरोपी के द्वारा? इनका लगातार विवाद चल रहा है 2021 से, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है एवं अन्य कार्रवाई भी की गई है। और मारा हमको, हमने आए अंदर
घुसकर हमको 4 लोग घुस। कौन कौन? राजू है, संजय है, सोमवती है और सब्बर मेरे राड मारा है मेरे सिर पे। घर में घुस के? घर में घुस के मारा मैंने। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो पुराना झगड़ा, मेरी जमीन आज से 60 साल 70 साल पहले की काबिज थी, सब छुड़ा ली, छीन ली। और उज्जैन की ओर करेंगे, जहां नगर निगम बोर्ड को बने लगभग 1 साल होने आया है, लेकिन अभी तक वार्डों में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्षद दल में नाराजगी है। इसी के चलते आज से कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पहले दिन नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन कल से क्रमिक रूप से पार्षद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। की मूलभूत समस्याओं को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी हम सब लोग बार बार आयुक्त, नगर निगम और महापौर को ज्ञापन दे रहे थे। शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उद्यान हमारे उजड़े पड़े हैं, नालियां टूटी है, सड़कें टूटी है, पिछले 3-4 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। कारण ये है कि नगर निगम में पैसा नहीं है, 2.5 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। लगातार ठेकेदार की हमारी जो NID जाती है वो खाली जा रही है। पिछली बार का पार्षद कोटा भी हमारा लैप्स हुआ, इस बार भी संभावना थी कि पार्षद कोटा लैप्स होने की संभावना है। तो आखिर में शहर की जनता को हम लोग क्या जवाब दें? आज मजबूरन होके हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी और हमारे नेता लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे एक क्रमिक भूख हड़ताल हमने। और एक्सीलेंस स्कूल ग्राउंड से सोनाघाटी में स्थापित किए गए पारदियों में 25 परिवार फिर से स्कूल ग्राउंड में लौट आए हैं। उन्होंने सोनाघाटी में रहने से इनकार कर दिया है और इसके बाद मौके पर पहुंचे राजस्व और पुलिस के अमले ने उन्हें वापस सोनाघाटी जाने की समझाइश की, लेकिन बता दें आपको कि पारदी इससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं वो वहाँ पे जो है एक ग्रुप जो है पहले से रहता चला है, वो कुछ इनको मतलब तकलीफें दे रहा है, इसलिए मतलब जो कहने लगे हम लोग इधर आ गए हैं। बाकी हम लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हम लोग वहाँ पे जो है वो पुलिस के माध्यम से व्यवस्था करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। तो ये लोग मतलब जो अभी तो नहीं मान रहे, लेकिन हम उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ समझ जाएं, उनको व्यवस्थित उनको, क्योंकि उनको वहाँ पट्टे मिले हुए हैं, वो पट्टे में रहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी उनकी। जो भी मूलभूत समस्या जो भी है, जैसे मतलब PM आवास है, अन्य है, पानी है, लाइट है, ये वो सब पूरा मिलेगा। ये सब मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर मजदूर परेशान हैं। दरअसल एक बार फिर से मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे जनता परेशान है। हालत ये भी है कि हफ्ते भर पहले जो टमाटर लोग आसानी से खरीद रहे थे, अब उसी के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि दाम सुनकर ही लोग हैरान हैं। और शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मुगावली में 2 दिन पहले 13 साल की एक नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी इंसाफ खान पर शिवपुरी पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर दिया था। तो वहीं घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही पंचायत के फैसले से आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। से 2 दिवस पहले एक साथ को एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई थी, उसमें एक आरोपी था इंसाफ खान। आज पंचायत द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके जो मकान बना हुआ था उसको धराशायी किया गया है। आरोपी के मकान सरकारी भूमि पर, आरोपी का मकान जो था आबादी भूमि पर बना हुआ था और पंचायत द्वारा उसको पूर्व में ही 2300 को नोटिस दिया गया था। चूँकि उस पर काफ़ी आरोप पहले से ही हैं और उसके आवारा किस्म के लोग आते जाते थे, इस तरह का नोटिस दिया था। 7 दिवस का समय दिया था पंचायत द्वारा, उसने नहीं। मध्य प्रदेश के दतिया की ओर रुख करेंगे, जहां जिला प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने आखिरकार सोशल मीडिया पर एक मासूम बालिका का वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए न सिर्फ उसके घर का दौरा किया, बल्कि उसकी दयनीय हालत को देखते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव और सेवड़ा के SDM प्रतिज्ञा ढिंगला और नगर पालिका अधिकारियों समेत तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर निर्देशित किया। कहा गया कि 8 दिन के अंदर ही इस बालिका को जमीन का पट्टा दिया जाए और अगले दिन उस पर मकान बनाने के लिए राशि मुहैया कराई जाए। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपने घर की कच्ची झोपड़पट्टी का हवाला देते हुए पक्के घर की मांग की थी।
अब प्रभारी मंत्री के साथ अध्यक्ष सुरेंद्र बथौलिया और भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोर कमेटी के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और तमाम अहम निर्देश दिए गए हैं। भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आपने तत्काल उस वीडियो को डाला, हम सबने उसको देखा और जैसे वीडियो को मैंने देखा तत्काल मेरे मन में आया। मैं जिलाध्यक्ष जी को दतिया बात की कि स्पॉट पर स्थिति क्या है। अध्यक्ष जी ने मेरे को बताया वाकई रहने को जगह नहीं है। तो मैंने अध्यक्ष जी का कल अपन मीटिंग लेने आ रहे हैं, वो तत्काल अपन बेटी के घर चलेंगे। तो हमने अपना वादा निभाया, हम बेटी के घर आए और बेटी के घर आके बाकी मैंने स्थिति को देखा तो बाकी बेटी को सोने की तो बात छोड़ो, बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं। मैंने तत्काल तहसीलदार को बुलाया और हमारे नगर पंचायत के सीएम